आज हम आपको दुनिया की कुछ मिस्टीरियस स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आपको दुनिया के एक से एक अजूबे देखने को मिलेंगे, जिसको वैज्ञानिक भी समझने में असमर्थ रहे हैं। जिसमें एक स्थान ऐसा है जहां पर एक 250 टन का पत्थर एक पहाड़ की ढलान पर एक प्रकार से टिका हुआ है, जैसे कि वो हवा में हो, और वो भी हजारों साल से। और आज हम आपको एक ऐसी जगह से भी रूबरू कराएंगे जहां झरने से पानी नहीं बल्कि खून की धाराएं बहती हैं। इसके अलावा और भी रहस्यमयी स्थानों के बारे में हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रहस्यमयी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, कृष्णा बटर बॉल, तमिलनाडु, इंडिया। भारत के तमिलनाडु में चेन्नई से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम नामक जगह है, जिस जगह यह विशाल पत्थर स्थित है, जिसे बैलेंसिंग रॉक या कृष्णा बटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। 250 टन के किसी विशाल पत्थर का एक ढलान पर एक प्रकार से टिके हुए रहना साइंस के सारे नियमों को झुठलाता रहा है। इस विशाल पत्थर को देखने पे ऐसे लगता है कि इस पे ग्रेविटी काम ही नहीं करती, तभी ये पत्थर नीचे झुका होने के बाद भी आज तक नहीं गिरा। 20 फुट ऊंचा और 50 फुट चौड़ा ये पत्थर इस तरीके से टिका हुआ है जैसे किसी लोहे से चुंबक चिपका हुआ हो। पहाड़ पर ये पत्थर देखने से लगता है कि ये अभी गिर जाएगा, लेकिन हजारों सालों से ये पत्थर हिला भी नहीं है। ऐसा लगता है कि पुराने समय में इस पत्थर को किसी ने कोई श्राप दिया हो, जिसकी वजह से ये पत्थर उसी जगह पर टिका हुआ है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये पत्थर इस धरती का है ही नहीं, ये किसी अन्य ग्रह से आया है। लोग जब भी पहली बार इस पत्थर को देखते हैं तो चौंक जाते हैं। कुछ लोग इस पत्थर को श्री कृष्ण की मक्खन की गेंद भी बोलते हैं। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन में थोड़ा सा मक्खन यहाँ गिरा दिया था, जो कि अब एक विशाल पत्थर बन चुका है। इस पत्थर की खोज 1908 में हुई थी। कहा जाता है कि इस पत्थर को एक बार 7 हाथियों के द्वारा खिंचवाया गया था, पर यह विशाल पत्थर अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। यह पत्थर किसी इंसान द्वारा यहाँ लाया गया है या प्रकृति के द्वारा यहाँ आया है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नंबर 2, रेड ब्लड वाटरफॉल। इस संसार में कई स्थान ऐसे हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। इनमें से कुछ स्थानों को वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं, और ऐसा ही एक रहस्य एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर में है। इस ग्लेशियर से एक झरना आता है जिसमें खून की तरह लाल पानी आता है। जबकि वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च की, पर कोई निश्चित नतीजा नहीं आया। सदियों से इस झरने के पानी का रंग लाल है, और जहां पर यह झरना स्थित है वहां पर तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है, पर यह झरना उसके बाद भी बहता रहता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के जियोलॉजिस्ट ग्रिफिथ टेलर ने 1911 में आने की हिम्मत की थी, और उन्होंने इस खूनी वाटरफॉल को देखा तो उन्हें लगा कि यह लाल रंग माइक्रोस्कोपिक रेड सेबल के कारण है। पर 2013 में टेलर की इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया, और नई रिसर्च में यह बताया गया कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये पानी लाल है। कुछ लोगों ने इसे सच माना तो कुछ शोधकर्ताओं को इस पे यकीन नहीं था, और उन्होंने फिर से उस जगह की रिसर्च की। कोलोराडो कॉलेज और अलास्का यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में पाया कि यह पानी एक विशालकाय तालाब से गिर रहा है, और इसमें देखने वाली बात यह है कि यह तालाब पिछले कई लाख वर्षों से चट्टानों के नीचे दबा हुआ था। पानी जैसे ही जमना शुरू होता है वो वैसे ही गर्मी छोड़ता है, और चारों तरफ की बर्फ को ये गर्मी गर्म करती है। इसी कारण इस झरने से लगातार पानी बहे जा रहा है। कुछ लोगों का तो कहना ये भी है कि यहाँ पर किसी आत्मा का वास है, और इस आत्मा के कारण ही पानी का रंग लाल है। पर यह लाल झरना आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 3, ड्रैगन सी। आप सभी बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमयी समुद्र क्षेत्र के बारे में तो जरूर जानते होंगे, पर आज हम आपको जापान के ऐसे ही एक खतरनाक इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की मानी जाए तो यहाँ पर 10 से ज्यादा समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। 2012 में चाइना से जापान जाता हुआ एक जहाज एकदम से ही गायब हो गया। इस जहाज के अंदर 19 क्रू मेंबर्स भी थे, जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया, और ना ही जहाज का मलबा कहीं मिला। जापान का ये इलाका डेविल सी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय पहले चाइना के एक प्रोफेसर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट जूनिची योई ने इस इलाके के बारे में हैरान कर देने वाला इंटरव्यू दिया था। उन्होंने डेविल सी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। उनका कहना यह है कि ये डेविल सी पृथ्वी का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल है। चौंका देने वाली बात तो ये है कि डेविल सी का इलाका भी बरमूडा ट्रायंगल के जैसे ही त्रिकोणीय है।
इस वजह से इसे दुनिया का दूसरा बरमूडा ट्रायंगल कहा जाने लगा। यहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण जापान सरकार ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समुद्री एरिया को ड्रैगन सी के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी न किसी ड्रैगन का हाथ है। उसके बाद जापान ने इसकी जानकारी के लिए अपना एक विशेष जहाज भी भेजा, लेकिन वो जहाज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसी के बाद इस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया गया और इस एरिया को ड्रैगन ट्रायंगल डेविल सी का नाम दे दिया गया। नंबर 4, जेकब्स वेल, अमेरिका। यह स्थान विम्बरले में है, जिसे जेकब्स वेल के नाम से जाना जाता है। विम्बरले अमेरिका के टेक्सास शहर में बसा हुआ है। कहा जाता है कि यह स्थान जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी। इसकी खूबसूरती देखकर कहीं आपका मन भी यहाँ आने का कर जाए तो पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। कहीं यहाँ जाने के बाद आपका एडवेंचर मातम में ना बदल जाए। इस प्राकृतिक कुएं को दुनिया के सबसे ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक स्थानों में गिना जाता है। एडवेंचर का शौक रखने वाले लोग कहीं ना कहीं से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। वो लोग एडवेंचर के चक्कर में ऐसा कुछ कर देते हैं जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाती है। इसके 40 मीटर अंदर पानी से भरी गुफाएं भी हैं और कई लोग इन गुफाओं की गहराई तक में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गहरे कुएं में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गए तो लेकिन लौट कर वापस नहीं आए, और अगर आए भी तो गंभीर चोटों का शिकार होकर आए। हैरानी की बात तो यह है कि इस खतरे के बारे में जानकर भी लोग यहाँ पर आते हैं। वैज्ञानिक भी इस जगह पर खोज करने के लिए आए, पर उनको इस जगह से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस खूबसार गड्ढे का मुंह 4 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। इसके अंदर जाने से ही दिल कांप जाता है। इसके अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। नंबर 5, ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला, मैक्सिको। हम सभी बचपन से गीजा के पिरामिड के बारे में सुनते हुए आए हैं। इजिप्ट के इन सभी पिरामिडों के अंदर कुछ ऐसे राज दफ्न हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इनमें से ही मैक्सिको में स्थित ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस पिरामिड के बारे में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए हैं। पिरामिड पे हुई कई रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं लग पाया है कि आखिर उस समय इतने बड़े पिरामिड को बनाया कैसे गया। मैक्सिको का ये पिरामिड विश्व के सबसे बड़े पिरामिडों में से एक है। इसका निर्माण किसने करवाया था यह आज भी एक रहस्य है। क्राइस्ट से तकरीबन 100 साल पहले ही इस पिरामिड को बनाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि ग्रेट पिरामिड चोलुला मैक्सिको के देवता क्विट्ज़लकोट्ल को समर्पित है। उस समय पर यह पिरामिड आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आज भी इस पिरामिड के पास काफी प्राचीन मंदिर है। स्पेन के उपनिवेश बनने से पहले चोलुला की आबादी लगभग 1 लाख थी। यहाँ पर जब स्पेन का उपनिवेश बसा तो मैक्सिको के लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की, पर इस विरोध को खत्म करने के लिए स्पेन ने यहाँ पर बहुत नरसंहार किया और उसी दौरान काफी मंदिरों को तहस नहस कर दिया। इस सब के बाद स्पेन ने पिरामिड के ऊपर एक चर्च बनवाया। 1930 से अभी तक इस पिरामिड में कई बार खुदाई की गई है। इसके चलते इस पिरामिड से जुड़ी काफी विशेष जानकारियां भी मिली। ये पिरामिड उस दौर में पूजा पाठ का एक पवित्र स्थान था कि उस दौर के लोगों ने इतना विशाल पिरामिड बनाया तो बनाया कैसे। इस पिरामिड में आज भी कई रहस्यमयी सुरंगें उपस्थित हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और रहस्यमयी दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।